आज हम देखते हैं प्रश्न। तो इनमें देखो क्या है, यदि हम आकृति x को मोड़कर बॉक्स बनाए तब 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये एक के विपरीत ये 3, एक के विपरीत 3, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये 4, 4 के विपरीत ये 6, इसके बाद देखो ये 2, 2 के विपरीत ये 5, 5, और देखो प्रश्न में क्या है 5 के विपरीत क्या होगा, तो ये 2, 5 के विपरीत ये 2, यानी कि ये बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें तो क्या है, इस आकृति को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। इस आकृति को मोड़कर इनमें से देखो ए बी सी में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो देखो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, ये देखो 3, यहाँ पर 3 के विपरीत ये 1, 3 के विपरीत यहाँ पर ये 1, इसके बाद देखो ये 5, 5 के विपरीत ये 4, 5 के विपरीत 4, और ये देखो 2, 2 के विपरीत यहाँ पर ये 6। अब देखो 2, 3, 1, 5, 4, 2, 6 ये विपरीत है, यानी कि ये विपरीत एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो देखो इनमें से देखो ए वाले में देखो ये 3 और 1 ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये तो नहीं है। इसके बाद बी वाले में देखो ये 5 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद देखो सी वाले में देखो ये 2 और 6, 2 और 6 ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। डी वाले में देखो न तो 3 और 1 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, न ही देखो 5 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और न ही 2 और 6, यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा हमें प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें ये डी में है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें तो क्या है, 5 के पीछे कौन सी संख्या, इनमें देखो 5 के पीछे कौन सी संख्या होगी। देखो इसके लिए हम सबसे पहले ये कॉमन देख लेते हैं, यानी कि जो इस पासे में भी है और इसमें भी। तो देखो सबसे पहले ये 3, 3 देखो इसमें भी और इसमें भी 3, इसके बाद देखो ये 1, 1 भी इस पासे में भी है और इसमें भी है, इसमें भी। इसके बाद देखो यहाँ पर ये 2 और ये 5, और देखो प्रश्न में क्या है, 5 के पीछे कौन सी संख्या होगी, तो ये 2 आ जाएगी, 5 के पीछे ये 2। अब हम अगला देखते हैं। इसमें तो क्या है, 6 के पीछे कौन सी संख्या, इनमें देखो 6 के पीछे कौन सी संख्या है। तो देखो इसके लिए भी हम सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं, यानी कि जो इस पासे में भी है और इसमें भी। तो देखो सबसे पहले ये 3, 3, और यहाँ पर ये 3, इसके बाद देखो यहाँ पर ये इस प्रकार कर लेते हैं। इसमें ये यहाँ पर हम ये 2, 2, और इसमें भी देखो ये 2 के विपरीत यहाँ पर ये 1, 2 के विपरीत 1, और देखो यहाँ पर ये 6 और ये 5, 6 और ये 5, यानी कि 6 के पीछे कौन सी संख्या है, ये 5, 6 के पीछे 5। अब हम अगला देखते हैं। इसमें तो क्या है, निम्न में से कौन सा आरेख खेल, क्रिकेट तथा टेबल टेनिस को दर्शाता है। इनमें से देखो कौन सा आरेख खेल, क्रिकेट तथा टेबल टेनिस को दर्शा रहा है। तो देखो ये बी वाला, क्यों, क्योंकि देखो खेल, ये देखो खेल और क्रिकेट और टेबल टेनिस ये खेल में ही आते हैं, क्रिकेट टेबल टेनिस खेल में आते हैं। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देख क्या है, निम्न में से कौन सा आरेख पक्षी, कुत्ता तथा कबूतर को दर्शाता है। इनमें से देखो कौन सा आरेख पक्षी, कुत्ता तथा कबूतर को दर्शा रहा है। तो देखो ये डी वाला, क्यों, क्योंकि देखो पक्षी, कबूतर, पक्षी और कबूतर और कुत्ता इनसे अलग है, पक्षी कबूतर पक्षी के अंतर्गत आता है, जबकि कुत्ता इनसे अलग है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति इस कथन का प्रतिनिधित्व करती है। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, और जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला भी जानते हैं। तो देखो इसमें क्या है, सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं। देखो यहाँ पर ये सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, और जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला भी जानते हैं। देखो यहाँ पर ये सभी व्यक्ति, और उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं, और जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला भी जानते हैं, यानी कि ए वाली आकृति से सही दर्शा रही है इस कथन को। देखो यहाँ पर सभी व्यक्ति, और अंदर देखो ये हिंदी जानते हैं, और जो हिंदी जानते हैं बांग्ला भी जानते हैं, तो ये ए वाली इसमें सही हो जाएगी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देख क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 6 या 8, यहाँ क्या आएगा,
यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हम इसमें देखते हैं कि ये 6 और ये 8 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या है, 7 का और इस 5 को देखो प्लस किया, पहले 7 को और 5 को हमने देखो ये प्लस किया, तो देखो ये 12। अब हम 12 का आधा कर लेते हैं, 12 का आधा, और आधा करने के लिए हम 2 का भाग दे देते हैं। तो देखो 12 का आधा किया तो हमने ये 2 का भाग दिया है, तो ये हमारे यहाँ पर ये 6, इसमें देखो यहाँ पर ये 6 है। इसी प्रकार इसमें भी देखो ये 9 और 7 को भी हम प्लस कर लेते हैं, तो 9 + 7 किए तो देखो ये 16। अब 16 का भी आधा, और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो ये 8 और यहाँ पर देखो 8 ही है। इसी प्रकार इसमें भी देखो ये 24 और 6 इसको भी हम प्लस कर लेते हैं, तो ये 30। अब हम 30 का भी आधा कर लेते हैं, और आधा करने के लिए 2 का भाग दे देते हैं, तो ये 15 यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 15 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें यहाँ पर ये 72 या 90 यहाँ क्या आएगा। इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि 72 और ये 90 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, इसमें देखो इस 9 का और इस 8 का गुणा किया, तो 9 × 8 किए तो देखो 72 और यहाँ पर देखो ये 72 ही है। इसी प्रकार इसमें भी 9 का और इस 10 का गुणा किया तो 90, और यहाँ पर देखो ये 90 है। इसी प्रकार इसमें भी 2 का और 10 का गुणा किया तो देखो ये 20 यानी कि यहाँ पर ये 20 आ जाएंगे। इसमें देखो ये बी आंसर सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छांटो। यदि इस आकृति को हम जल में देखेंगे तो हमें किस प्रकार की दिखाई देगी। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो इसी प्रकार इस आकृति का भी जो नीचे वाला हिस्सा है हमें ऊपर की तरफ दिखाई देगा जल में, और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ। तो देखो ऐसा इनमें से कौन सी आकृति में है, ऐसा इनमें से देखो डी वाली में, यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी जैसे कि इसमें ये डी में दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, इसमें भी निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो इस आकृति का भी जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो क्या कहा है मैंने, जल में किसी भी चीज का नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ। इसी प्रकार इस आकृति का भी जो नीचे वाला हिस्सा है वह ऊपर की तरफ दिखाई देगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ। तो देखो या इनमें से कौन सी आकृति में है, ये बी वाली में, यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी जैसे कि इसमें ये बी में दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो ये ए बी सी यहाँ क्या आएगा, इसके बाद देखो ये बी सी यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। इसमें देखो यहाँ पर यहाँ क्या आएगा। इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये बी है, देखो यहाँ पर बी, और यहाँ पर देखो इस बी से पहले यहाँ ये ए है, बी से पहले यहाँ ये ए है, यानी कि यहाँ पर भी बी से पहले ये ए आ जाएगा, बी से पहले ए, और इसके बाद देखो ये बी से पहले ए। अब देखो यहाँ पर ये ए बी सी, देखो ये 3 शब्द ए बी सी, इसके बाद देखो फिर दोहराए जा रहे हैं ए बी सी, इसके बाद हम फिर यहाँ पर ये ए लिख लेते हैं ए बी सी, फिर ए बी सी। देखो ये 3 शब्द बार बार दोहराए जा रहे हैं, ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, यानी कि इसमें ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा। पहले देखो ए, फिर सी, फिर ये बी। इसके बाद हम अब ये अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, इसमें देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर ये ई जी, फिर यहाँ क्या आएगा। इसके लिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर ये ई और यहाँ पर देखो ये ई, इस ई से पहले यहाँ पर ये क्या है एफ, ई से पहले एफ, यानी कि यहाँ पर ये एफ आ जाएगा, ई से पहले एफ, और देखो यहाँ पर ये जी देखो यहाँ पर है, जी के बाद देखो यहाँ पर ये एच है, यानी कि जी के बाद ये एच आ जाएगा, जी के बाद एच, यहाँ पर ये जी के बाद एच। देखो इसमें भी देखो ये एच एफ ई जी, फिर दोहराए जा रहे हैं, देखो एच एफ ई जी, यहाँ पर देखो ये 4 शब्द दोहराए जा रहे हैं, एच एफ ई जी, फिर एच एफ ई जी, फिर एच एफ, यानी कि यहाँ पर हम ये एफ लिख लेंगे क्योंकि देखो एच एफ ई जी, फिर एच एफ ई जी, फिर एच एफ ई जी, यानी कि इसमें देखो ये ए वाला सही हो जाएगा। पहले देखो एफ, फिर ये एच, फिर एफ, फिर ये जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है,
अशिक्षित शिक्षा तो रोगी। यदि अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है तो रोगी का संबंध किससे होगा? तो देखो, जिस प्रकार अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रोगी को औषधि की आवश्यकता होती है, तो रोगी औषधि। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखिए क्या है, कार, पेट्रोल तो टेलीविजन। यदि कार का संबंध पेट्रोल से है तो टेलीविजन का संबंध किससे होगा? तो देखो, जिस प्रकार कार पेट्रोल से चलती है उसी प्रकार टेलीविजन विद्युत से चलता है, टेलीविजन विद्युत। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देख क्या है, निराशा, आशा तो भूत। यदि निराशा का संबंध आशा से है तो भूत का संबंध किससे होगा? तो देखो, जिस प्रकार निराशा का विलोम आशा है उसी प्रकार भूत का विलोम भविष्य, तो भूत भविष्य। अब हम अगला